नमस्ते दोस्तों सदियों से एक समुदाय को अछूत दलित कहकर हाशिए पर धकेल दिया गया। समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया, उनके सपनों को कुचला गया और उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, स्कूलों में उनके साथ भेदभाव हुआ और खेल के मैदानों में भी उन्हें अपमान सहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, समय बदला और इस बदलाव का सबसे बड़ा सूत्रधार बने हमारे बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर। उनके लिखे संविधान ने न केवल दलित समुदाय को समानता का अधिकार दिया बल्कि उनके सपनों को पंख भी दिए। बाबा साहेब के अथक परिश्रम और दूरदर्शिता ने उस समुदाय को एक नई पहचान दी जिसे कभी समाज ने नकार दिया था। आज हम उसी समुदाय के उन 6 दलित खिलाड़ियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल अपने खेल से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया बल्कि अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी जाति, धर्म या वर्ग की मोहताज नहीं होती। ये वह खिलाफ हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन उनकी कहानियां इतनी प्रेरणादायक है कि आप अंत तक रोकने को मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां मेहनत, संघर्ष और जीत की गाथाएं आपको गर्व से भर देंगे। आइए जानते हैं भारत के इन 6 दलित खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें आप शायद नहीं जानते। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले स्थान पर आते हैं बलविंदर सिंह, हॉकी के मैदान का अनसुना सितारा। दोस्तों, बलविंदर सिंह का नाम शायद हॉकी के बड़े सितारों जैसे ध्यानचंद या समरजीत सिंह की तरह मशहूर ना हो, लेकिन उनकी कहानी किसी भी दिग्गज से कम नहीं है। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे बलविंदर का परिवार दलित समुदाय से था। उनके पिता एक मजदूर थे और घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। बचपन में बलविंदर को स्कूल के खेल के मैदान में हॉकी स्टिक पकड़ने का मौका मिला, लेकिन उन्हें अक्सर निचली जाति का होने के कारण ताने सुनने पड़ते थे। मगर बलविंदर ने इन तानों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने दिन रात अभ्यास किया और 1990 के दशक में पंजाब की जूनियर हॉकी टीम में जगह बनाई। उनकी रफ्तार और गोल करने की कला ऐसी थी कि कोच भी हैरान रह जाते थे। 1999 में बलविंदर ने राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में अपनी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस उपलब्धि के बावजूद उन्हें पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे? कारण वही पुराना जातिगत भेदभाव। फिर भी बलविंदर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गांव में बच्चों के लिए मुफ्त हॉकी कोचिंग शुरू की ताकि आने वाली पीढ़ी को वही अपमान सहना पड़े जो उन्होंने सहा। दोस्तों, बलविंदर की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत मैदान में गोल करने से नहीं बल्कि समाज की रूढ़ियों को तोड़ने से मिलती है। बाबा साहेब के संविधान ने उन्हें वह हक दिया जिसके तहत वे मैदान में उतरे और अपनी प्रतिभा को साबित किया। दोस्तों, अगले स्थान पर है कविता राउत, मैराथन की रानी। कविता राउत का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी महिला की छवि उभरती है जिसने अपने कदमों से न केवल मैराथन की दौड़ जीती बल्कि सामाजिक बेटियों को भी तोड़ा। नासिक, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी कविता एक आदिवासी दलित परिवार से थी। उनके माता पिता खेतों में मजदूरी करते। फिर भी विनोद ने अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर स्कूल क्रिकेट में धूम मचाई। 1982 में विनोद और सचिन ने एक साथ 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की जो आज भी एक रिकॉर्ड है। विनोद ने 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट और वनडे मैच खेले और उनकी बल्लेबाजी की शैली को देखकर लोग उन्हें अगला सचिन कहने लगे। लेकिन दोस्तों, जातिगत भेदभाव और अवसरों की कमी ने उनके करियर को प्रभावित किया। इसके बावजूद विनोद ने हार नहीं मानी। आज वे कोचिंग के जरिए युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षित करते हैं और अपने अनुभवों से उन्हें प्रेरित करते हैं। विनोद कांबली की कहानी हमें बताती है कि प्रतिभा तो हर इंसान में होती है, लेकिन समाज की सोच और अवसरों की कमी कई बार उस प्रतिभा को दबा देती है।
फिर भी बाबा साहेब के संविधान ने हमें वह हक दिया है कि हम अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा सकें कि हम किसी से कम नहीं। दोस्तों, अगले स्थान पर है प्रशांत कनौजिया, कुश्ती का गुमनाम पहलवान। दोस्तों, कुश्ती का नाम सुनते ही दंगल और सुशील कुमार जैसे नाम दिमाग में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आने वाले प्रशांत कनौजिया की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता एक रिक्शा चालक थे और प्रशांत को अखाड़े में जाने के लिए अपने गांव वालों के ताने सुनने पड़ते थे। प्रशांत ने कुश्ती को अपने जीवन का मकसद बनाया। उन्होंने स्थानीय अखबारों में अभ्यास शुरू किया और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 2015 में प्रशांत ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत तब थी जब उन्होंने अपने गांव में एक कुश्ती अकादमी शुरू की, जहां दलित और गरीब बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशांत की कहानी हमें सिखाती है कि असली पहलवान वही है जो न केवल अखाड़े में जीता है बल्कि समाज की कुरीतियों से भी लड़ता है। बाबा साहेब के संविधान ने उन्हें वह मंच दिया जहां वे अपनी प्रतिभा को साबित कर सके और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। तो अब अगले स्थान पर है हेलेन तुलसी। हेलेन चेन्नई, तमिलनाडु की एक मुक्केबाज हैं, जिन्हें उनके तेज फुटवर्क और मुक्का मारने की शैली के कारण अक्सर भारत की लेडी मोहम्मद अली कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक 2000 में 14 साल की उम्र में नई दिल्ली में 23वीं YMCA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता था। अपने करियर के चरम उन्होंने मैरी कॉम, जो कि आगे चलकर ओलंपियन बनी, उनको भी हराया। एसोसिएशन के सचिव के हाथों अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने के कारण राज्य मुक्केबाजी संघ का समर्थन खोने के बाद जब तुलसी ने खेल से संन्यास लिया तो उनके नाम पर 30 पदक थे। तुलसी अपनी दलित प्रिय भूमि और उसके कारण होने वाले भेदभाव के बारे में बहुत मुखर रही है। वह कहती हैं, क्योंकि मैं दलित पैदा हुई थी इसलिए मुझसे सबसे निचले पायदान पर रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन मैं एक अलग जिंदगी का सपना देखता हूँ। तो अब अगले स्थान पर है पीटी उषा। पीटी उषा को अक्सर भारत में ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में एशियाई परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाया और भारत के लिए कई पदक जीते। 1984 में लॉस एंजेल्स ओलंपिक में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जहां वह महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 1 सेकंड के एक हिस्से से कांस्य पदक सा